आज हम शिफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिफ़ाइन करेंगे कि शिफ्ट कैसे काम करता है इस सिस्टम में। तो सबसे पहले एक मास्टर शिफ्ट क्रिएट करनी पड़ती है। उसमें हम शिफ्ट इन है और शिफ्ट आउट हम डिफ़ाइन करते हैं, किस टाइम से ये शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है और किस टाइम ये शिफ्ट एंड हो रहा है। और उसके बाद अगर ये शिफ्ट हमारे पास ओवरनाइट है, मींस कि वो आज के दिन में स्टार्ट हो रहा है और अगले दिन में वो एंड हो रहा है, तो वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम लेट रिलैक्सेशन और अर्ली रिलैक्सेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एम्प्लॉय को 15 मिनट तक या 10 मिनट तक अगर वो शिफ्ट इन टाइम से वो लेट आते हैं तो वो रिलैक्सेशन देके उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। और इस तरह अदर जो लेट एंड अर्ली गोइंग पॉलिसी है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में ये पॉलिसी होती है कि अगर एम्प्लॉय एक महीने में 30 मिनट तक लेट आए या 15 मिनट तक लेट आए तो उसकी कोई रिडक्शन नहीं होगी। और अगर फ़र्ज़ करें वो 3 दफ़ा वो आधा घंटा लेट आए तो उसकी हाफ़ डे डिडक्ट हो या शॉर्ट डे डिडक्ट हो, तो इस तरह हम पॉलिसीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्किंग डेज़ हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन से डेज़ वर्किंग के हैं और कौन कौन से ऑफ डेज़ हैं। ऑफ डेज़ जो होंगे उसकी हम डिडक्शन नहीं करेंगे। वर्किंग डेज़ में कोई एक एम्प्लॉई एब्सेंट हुआ, उसका इन टाइम आउट टाइम मिसिंग है, उसकी कोई लीव सबमिट नहीं हुई, तो उसकी हम डिडक्शन करेंगे। लीव पॉलिसी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं शिफ्ट में कि ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट में हाफ़ डे के लिए कितने मिनट्स हैं और शॉर्ट डे के लिए कितने मिनट्स हैं और फुल डे के लिए कितने मिनट्स हैं। अगर वो लीव सबमिट करता है तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि हाफ़ डे अगर वो सबमिट कर रहे हैं तो क्या उसकी जो हाफ़ डे की मिनट्स है वो कंपेयर कर रहे हैं लेट कमिंग मिनट्स के साथ। और इस तरह मिसिंग टाइम पेनल्टी, अगर किसी एक एम्प्लॉय की इन टाइम मिसिंग है या आउट टाइम मिसिंग है और उसका पेरोल रन हो जाता है तो उस वक़्त सिस्टम उसको क्या पेनल्टी दे, कितने मिनट उसको डिडक्ट कर ले, उसके बेस पे फिर आगे उसकी डिडक्शंस होगी। अच्छा, हमने एक मास्टर शिफ्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल भी स्पेसिफ़िक डेट में स्पेसिफ़िक एम्प्लॉय को कि ये एक जो शिफ्ट है ये किस डेट से इस एम्प्लॉय के लिए इम्प्लीमेंट हो। और इस तरह हम एक शिफ्ट को बल्क में भी असाइन कर सकते हैं, एक पूरी कंपनी के लिए भी और एक डिपार्टमेंट के लिए भी और स्पेसिफ़िक एम्प्लॉय के लिए भी। और उसमें हम भी यही करते हैं कि डेट को हम सेलेक्ट करते हैं कि ये किस डेट से ये शिफ्ट जो है ये डिप्लॉय हो, टोटल कंपनी पे या स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट में या स्पेसिफ़िक एम्प्लॉई पे। और उसके बाद हम जो शिफ्ट है वो हम चेंज भी कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफ़िक एम्प्लॉई फॉर अ स्पेसिफ़िक डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेट के लिए एक कंपनी की जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उसकी रूटीन की चल रही है 9 to 6 और एक दिन के लिए उसका हम शिफ्ट चेंज कर रहे हैं तो एक दिन के लिए हम शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। और इसी शिफ्ट के बुनियाद पे, इस सिस्टम की बुनियाद पे हमारे पास ये रिपोर्ट जो हैं जनरेट होंगे। एक तो लेट कमिंग और अर्ली गोइंग का हमारा आ जाएगा रिपोर्ट, टाइम डिडक्शन की भी हमारी पास आ जाएगी और डे डिडक्शन भी इसी के बेस पे आ जाएगी और लीव बैलेंस भी इसी के बेस पे जनरेट होगा। लेट सेटिंग एंड ओवर टाइम की जो पॉलिसी यहाँ पे डिफ़ाइन की इसी बेस पे इसका सिस्टम जनरेट होगा। अब हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हमारे पास इस वक्त कोई शिफ्ट क्रिएट नहीं है। हम यहाँ पे शिफ्ट सेटअप में गए और क्रिएट शिफ्ट में गया। इसके बाद हमने कोई शिफ्ट क्रिएटेड नहीं है, मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं शिफ्ट नेम देता हूँ शिफ्ट 1 के नाम से। और शिफ्ट इन टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 9 AM to 6 PM। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा शिफ्ट ओवरनाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल रात के 10 बजे मेरा शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है और कल के सुबह 6 बजे मेरा शिफ्ट एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके तो वो ओवरनाइट शिफ्ट बन जाएगा। तो ये हमारी शिफ्ट टाइमिंग है। रिलैक्सेशन टाइमिंग में हमारे पास यहाँ पे लेट मिनट्स जैसे कि यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉई 15 मिनट तक लेट आ सकता है और अर्ली मिनट्स फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट तक वो अर्ली जा सकता है। और मंथली लेट मिनट्स हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफ़िक मंथ में आप फॉर एग्ज़ाम्पल 180 मिनट्स आप अवेल कर सकते हैं, या अर्ली मिनट में हम एक वो मंथली 150 मिनट्स अवेल कर सकता है। इस तरह यहाँ पे अगर मंथली स्पेशल नंबर ऑफ़ रिलैक्सेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 टाइम्स रिलैक्सेशन ले सकता हूँ फॉर 60 मिनट्स। एक एम्प्लॉई 60 मिनट तक 3 दफ़ा एक महीने में लेट आ सकता है तो उसको हम रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल
5 टाइम वो 60 मिनट लेट आए तो उसका हम हाफ डे डिडक्ट कर सकते हैं, 1/3 डे डिडक्ट कर सकते हैं, या 1/4 ऑफ द डे हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिसी डिफाइन करेंगे और उसी के बेस पे उसकी डिडक्शंस होगी। लेट सीटिंग और ओवरनाइट में, लेट सीटिंग में हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेट सीटिंग की जो टाइम्स हैं या उसकी जो मिनट्स हैं कि शिफ्ट आउट के बाद वो अगर 60 मिनट बैठता है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी वो देते हैं कि वो लेट सीटिंग को अवेल करे। या हम यहाँ पे 120 मिनट्स 2 घंटे की लेट सीटिंग अब वो करते हैं कि वो अगर वो 2 घंटे तक बैठे तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि वो लेट सीटिंग अवेल करे। इस तरह ओवर टाइम की भी ऑप्शन हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ओवर टाइम पर मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 महीने में कितने घंटे कितने मिनट्स वो पूरा करे तो जाके हम ओवर टाइम दें, या हम पर डे ओवर टाइम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्किंग डेज़ में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हम क्लिक करते हैं वो हमारा वर्किंग डेज़ होगा। जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल संडे हमारे पास ऑफ डे है तो हम इसको अनचेक करके रख लेते हैं, वो हमारा ऑफ डे बन जाएगा। लीव में हमारे पास ये है कि इफ़ यू चेक टू ऑटो कैलकुलेट द लीव मिनट्स ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट इन एंड आउट। हमारे पास जो शिफ्ट डिफाइन हुआ है 9 to 6 AM, इसके बीच में जो मिनट्स आ रहे हैं उसी के बेस पे आप समझते हैं कि इसके बेस पे हो तो वो ऑटो यहाँ पे फुल डे की और हाफ डे की और शॉर्ट डे की जो मिनट्स है वो डिफ़ाइन करता है। और इस तरह ये लीव बैलेंस के लिए है कि ताकि हमारा लीव बैलेंस जो हो इसके बेस पे मेंटेन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉई हाफ डे के लिए हाफ डे लीव सबमिट करता है तो उसकी लीव बैलेंस से 0.5 जो है हम डिडक्ट करते हैं। अगर वो शॉर्ट डे सबमिट करता है तो यहाँ पे 0.33 उसके लीव बैलेंस से डिडक्ट हो जाएगा। ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक शिफ्ट के लिए कि हाफ डे की कितनी वैल्यूज़ होगी, शॉर्ट डे की कितनी वैल्यूज़ होगी, और इस तरह इसकी मिनट्स भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसिंग टाइम्स में हम इन टाइम मिसिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसिंग है और पेरोल रन हो रहा है तो उसकी कितनी पेनल्टी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको 120 मिनट हम उसको लेट कंसीडर कर रहे हैं, या हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 200 मिनट लेट कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह मिसिंग आउट अगर उसका मिसिंग हो और पेरोल रन हो रहा हो तो हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 250 मिनट हम लेट कंसीडर कर रहे हैं कि ये इतना लेट है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसको फुल डे एब्सेंट मार्क करना चाहते हैं तो जितने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 450 मिनट्स हैं, अगर वो आउट टाइम मिस कर रहा है तो हम उसका पूरा दिन काट सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम कितने मिनट इसकी पेनल्टी सबमिट करते हैं। तो इसको सेव करके हमारे पास ये शिफ्ट क्रिएट हो जाता है। इसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है, शिफ्ट नेम, शिफ्ट इन टाइम, शिफ्ट आउट टाइम, लेट मिनट, अर्ली मिनट, ओवर टाइम डेली मिनट और वर्किंग डेज़ और लेट सिटिंग मिनट्स, ये हमारे पास डिफाइन है। अब हम शिफ्ट असाइन करें किसी एक एम्प्लॉय को, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया। अगर हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट ना करें तो सारी कंपनी हमारे पास यहाँ पे लोड हो जाएगी। अगर हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वही डिपार्टमेंट के सारी एम्प्लॉयज़ लोड हो जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास इसका एम्प्लॉय कोड और उसका नेम और डिपार्टमेंट और डिजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास डेट आ रहे हैं कि ये जो मैं अभी शिफ्ट उनको असाइन कर रहा हूँ ये कब से असाइन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं 1 मई से इसको, जो अभी हमने डिफ़ाइन किया शिफ्ट 1, ये 1 मई से लेकर आज तक इसको ये शिफ्ट असाइन हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो 1 मई से आज तक ये शिफ्ट इसको असाइन हुआ। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अच्छा, अगर हम इसको बल्क में असाइन करें शिफ्ट को तो मैंने इसको ये बटन क्लिक किया बल्क शिफ्ट। यहाँ पे मैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट ना करूँ तो और स्पेसिफिक डेट में सेलेक्ट कर लूँ और स्पेसिफिक शिफ्ट असाइन सेलेक्ट कर लूँ तो ये पूरी कंपनी को असाइन हो जाता है। अगर आप मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लूँ और फिर एम्प्लॉय को सेलेक्ट ना करूँ तो यहाँ पे और जिस डेट से मैं इस शिफ्ट को डेट सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे शिफ्ट सेलेक्ट कर लूँ और सेव कर लूँ तो ये पूरे आईटी डिपार्टमेंट को ये शिफ्ट इस दिन से ये शिफ्ट असाइन हो जाता है। अगर मैं स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सिलेक्ट देना चाहता हूँ तो मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने डेट सेलेक्ट की और उसके बाद मैंने शिफ्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको मैंने सेव किया तो वो शिफ्ट उसको असाइन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम शिफ्ट स्पेसिफिक डेट में चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आईटी डिपार्टमेंट में नईम है, 1 जून से लेकर 21 जून तक मेरे पास इसके शिफ्ट आ जाते हैं। तो मैं स्पेसिफिक डेट में उसका
फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जून की मैं उसका शिफ्ट चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका शिफ्ट जो है चेंज कर सकता हूँ। तो इसी के बेस पे हम सारी रिपोर्ट, जो चीज़ें हमने शिफ्ट में क्रिएट की, वही सारी चीज़ें एक एम्प्लॉई के लिए बेस बनेगा, और उसी के बेस पे उसकी सारी अटेंडेंस, उसकी टाइम, उसकी डे और उसकी लेट सीटिंग और ईच एंड एवरीथिंग इसी के बेस पे उसका कैलकुलेट होगा, और उसी के बेस पे इसकी रिपोर्टें बनेगी। थैंक यू सो मच।